स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। यूपी नीट की तरफ से ऑफिशियली अगर कल आप यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अलॉटेड कैंडिडेट्स जो आप सीट्स में देखेंगे तो अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे एडमिटेड कैंडिडेट्स की जो है वो इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। दोनों में क्या डिफरेंस है और इससे आप राउंड 2 का जो है वो सीट मैट्रिक्स आपको मालूम चल जाएगा कि राउंड 2 में कितनी सीट्स आपकी जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं ओवरऑल सीट की बात करूं, अगर आप इस पूरी लिस्ट को चेक करेंगे इंस्टीट्यूट वाइज तो ओवरऑल जो आपको अभी वैकेंट सीट दिखाएंगी वो वैकेंट सीट्स आपको यहाँ पे 180 प्लस जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे वैकेंसी आपको जो है वो इनकी यहाँ पे शो होगी कि इतनी सीट जो है वो आपकी यहाँ पे इस समय वैकेंट हैं आपकी यूपी में। लेकिन इनमें से कई सारी सीट्स ऐसी हैं जिन सीट्स पे यहाँ पे आपको पहले ही अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट में नहीं हुआ था। मैं इस वीडियो में आपको सभी पूरा डेटा शेयर करूँगा। मैं आपको डेटा शेयर करूँगा कि राउंड 1 में किस कॉलेज में कितनी सीट पे आपका अलॉटमेंट होना था, कितनी सीट पे आपका अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद कितनी सीट पे स्टूडेंट्स ने जो है वो एडमिशन यहाँ पे लिया हुआ है, वैकेंसी सीट्स कितने की आ रही है, किस कॉलेज में कितनी सीट जो है वो यहाँ पे आपकी वैकेंट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। किस गर्ल्स की सीट, ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी ओपन, ओबीसी गर्ल, ईडब्ल्यूएस ओपन, ईडब्ल्यूएस गर्ल, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टूडेंट्स। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बनाने में काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा है। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे जो कॉलेज है अयोध्या का कॉलेज जो आपका पहले नंबर पे यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट में शो करेगा। अयोध्या का जो कॉलेज है अगर इसकी हम बात करें तो टोटल 85 सीट्स पे जो है वो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट होना था राउंड फर्स्ट में, और आपकी टोटल 85 सीट पे ही आपका जो है वो राउंड फर्स्ट में यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन जो 4 सीट हैं वो आपके वैकेंट होके आ रही हैं। 4 सीट वैकेंट होके आने का मतलब है कि आपके 4 बच्चों ने जो सीट है वो यहाँ पे आपकी लीव कर दी है। अब वो 4 बच्चे जिन्होंने यहाँ पे इसमें एडमिशन नहीं लिया है उनको सीट जो है वो अलॉटेड हुई थी, वो किस कैटेगरी के तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आपको 1 स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, अनरिजर्व गर्ल कैटेगरी है एक। आपको 2 सीट जो है वो इसमें जो खाली हुई हैं वो 2 सीट्स आपकी मिलेंगी, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में सीट्स आपको दी मिली हैं। और साथ ही साथ एक सीट आपको यहाँ पर अयोध्या में आपको BC ओपन की जो है वो यहाँ पे सीट मिली है। तो ये 3 सीटें आपकी अयोध्या के कॉलेज में आपको अभी वैकेंट दिखेंगी। आप इसको चेक कर सकते हैं यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं खुद से कोई भी मनगढ़ंत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा जो कॉलेज है वो यहाँ पे बहराइच का कॉलेज है। बहराइच का मैं आपको बता दूँ, बहराइच का जो है वो कॉलेज है, यहाँ पे आपकी राउंड फर्स्ट में जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 85 सीट्स पे आपका अलॉटमेंट होना था। लेकिन आपका जो अलॉटमेंट हुआ वो 84 सीट्स पे हुआ। टोटल 85 सीट जो है वो इस कॉलेज में अवेलेबल है स्टेट कोटा के लिए। टोटल आपका 84 सीट पे जो है वो यहाँ पे केवल और केवल जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ। इन 85 सीट पे जो अलॉटमेंट हुआ उनमें से केवल और केवल 81 सीट पे जो है वो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कराया। इसका मतलब है कि 3 सीट आपकी यहाँ से वैकेंट होके आई, एक सीट जो है वो आपकी प्रीवियसली सीट है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स, ये जो एक सीट है इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये सीट हो सकता है सब कैटेगरी की सीट हो या फिर आपकी किसी भी कैटेगरी में ओपन की सीट हो। मोस्टली ये जो सीट होती है ये आपकी सब कैटेगरी की होती है, जिसका बेनिफिट आपको मैं बताऊं मॉप अप राउंड में मिलेगा। अगर ये सीट आपकी राउंड 2 में नहीं फिल होती है तो इस सीट को भी आपका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये मॉप अप राउंड में मिलेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। मैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देने के पहले मैं आपको बता दूँ, मैं केवल और केवल 20 कॉलेज की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे बहराइच की हम बात कर रहे थे, 81 सीट में 84 सीट पे अलॉटमेंट हुआ, 81 सीट पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। 3 सीट जो लीव की हैं वो किस कैटेगरी की सीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो 3 सीट हैं उसमें से आपकी एक सीट आपकी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की सीट है, एक सीट आपकी BC गर्ल कैटेगरी की जो है वो आपकी यहाँ पे सीट है, और एक सीट आपकी जो है वो इसमें EWS ओपन की, EW ओपन की जो है वो यहाँ पे सीट है आपकी बहराइच के मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बस्ती के मेडिकल कॉलेज में। बस्ती के कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो बस्ती के कॉलेज में टोटल स्टेट कोटा में सीट की अवेलेबिलिटी 85 है। आपका जो अलॉटमेंट हुआ था वो अलॉटमेंट आपका 82 सीट्स पे जो है वो आपका राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हुआ था। मीन्स आपकी 3 सीट्स पहले से ही इसमें वैकेंट थी।
लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने इसमें एडमिशन नहीं लिया और आपकी 81 सीट पे जो है वो यहाँ पे केवल और केवल एडमिशन हुआ है। जो एक सीट पे एडमिशन स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो एक सीट आपकी यहाँ पे जाती है अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में, यूआर ओपन कैटेगरी की वो यहाँ पे सीट है। आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट कैलकुलेट करते रहिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होकर आई हुई हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो है जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे वो कॉलेज है आपका देवरिया का। देवरिया का कॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें भी स्टेट कोटा में आपको मालूम है 85 सीट जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें जो आपका एडमिशन हुआ था वो आपका 84 सीट पे आपका अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 सीट को लीव किया गया है आपका और 82 सीट पे ही बच्चों ने अपना यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे कंफर्मेशन किया है। ये बिल्कुल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपकी नीट की ऑफिशियल यूपी नीट की वेबसाइट पे मैं बता रहा हूँ। तो 82 सीट पे एडमिशन लिया है। जो 2 सीट आपकी जो इसमें यहाँ पे वैकेंट हुई हैं वो 2 सीट आपकी जिस कैटेगरी को जाती हैं वो कैटेगरी आपकी यूआर ओपन कैटेगरी की एक सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट हुई है और एक सीट आपकी यूआर गर्ल्स कैटेगरी की जो सीट्स है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हुई है। ओके स्टूडेंट्स, देवरिया के बाद जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो देवरिया के बाद नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है आपका एटा का मेडिकल कॉलेज। एटा मेडिकल कॉलेज है फिर से इसी मेडिकल कॉलेज में आपकी 85 अवेलेबिलिटी सीट्स की है स्टेट कोटा में, लेकिन आपका अलॉटमेंट आया था केवल और केवल 82 सीट्स पे अलॉटमेंट आपका आया हुआ था, जिसमें से आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन लिया है वो एडमिशन स्टूडेंट्स ने केवल और केवल यहाँ पे 80 सीट्स पे एडमिशन लिया है। मीन्स 2 सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं और ये जो 2 सीट हैं आपकी यहाँ पे एक सीट आपकी यूआर ओपन कैटेगरी में सीट जाती है और दूसरी सीट जो है वो आपकी बीसी गर्ल कैटेगरी में जो है वो यहाँ पे आपकी सीट जा रही है। ये आपका एटा के मेडिकल कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज है स्टूडेंट्स। फतेहपुर का जो है वो मेडिकल कॉलेज है। फतेहपुर के मेडिकल कॉलेज में स्टेट में अवेलेबिलिटी स्टेट कोटा के अंदर 85 सीट्स हैं। एडमिशन जो है वो आपका केवल और केवल यहाँ पे 80 सीट्स में जो है वो यहाँ पे एडमिशन हुआ था, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पे आपका देखिए पहले से ही 5 सीट जो है वो उसमें वैकेंट होके आ रही थी और यहाँ पे बच्चों ने जो एडमिशन लिया है ये आपका 78 सीट्स पे लिया, मतलब 2 सीट्स यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं। और ये 2 सीट जिस कैटेगरी की सीट्स हैं जो वैकेंट होके आई हैं वो कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ। एक सीट है आपकी यूआर ओपन की सीट है आपकी, एक सीट आपकी यूआर ओपी की सीट है, दूसरी सीट आपकी यूआर गर्ल कैटेगरी की सीट है। मतलब आप देखें तो फतेहपुर में टोटल 85 सीट जो हैं वो फिल की जानी है, लेकिन राउंड फर्स्ट में केवल और केवल 80 सीट पे अलॉटमेंट आया था। तो 5 सीट जो हैं वो यहाँ पे वैकेंट पहले से ही थी और 2 सीट बच्चों ने छोड़ दी हैं। 2 सीट जिनमें उन्हें सीट छोड़ी है वो आपकी यूआर ओपी एंड यूआर गर्ल की सीट है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका फिरोज़ाबाद का मेडिकल कॉलेज है। अब हम फिरोज़ाबाद के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। फिरोज़ाबाद के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, टोटल स्टेट कोटा में अवेलेबिलिटी सीट है 85 सीट्स की अवेलेबिलिटी है फिरोज़ाबाद के मेडिकल कॉलेज में। 84 सीट पे राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट होता है, मतलब एक सीट यहाँ पहले से ही वैकेंट थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड फर्स्ट में जो कितनी सीटों पे अलॉटमेंट हुआ, ये जो यहाँ पे जो सीट खाली रही है जिस पे अलॉटमेंट नहीं हुआ है ये सब कैटेगरी की सीट्स हैं। मोस्टली ये जो सीट हैं वो सब कैटेगरी की सीट्स हैं। इनमें से 1, 2 या 5 ही सीट ऐसी होंगी जो आपकी ओपन कैटेगरी की होंगी, बाकी ये सब कैटेगरी की होंगी जिसका बेनिफिट आपको मॉप अप राउंड में मिलेगा। तो जो 84 सीट पे अलॉटमेंट हुआ था उनमें से सभी कॉलेज में यहाँ पे जो है बच्चों द्वारा एडमिशन ले लिया गया है। तो केवल और केवल इसमें यही एक सीट वैकेंट है। अगर ये सीट सब कैटेगरी की होगी तो ये सीट आपको मॉप अप राउंड में मिलेगी अगर इसको फिल नहीं किया जाता है राउंड 2 तक। नेक्स्ट कॉलेज जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे गाज़ीपुर का कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे होता है वो नेक्स्ट कॉलेज आपका गाज़ीपुर का कॉलेज है। गाज़ीपुर के कॉलेज में फिर से 85 आपकी टोटल सीट फुलफ़िल की जानी है। राउंड फर्स्ट में जो अलॉटमेंट हुआ था गाज़ीपुर में वो आपका 82 सीट्स पे हुआ था। 3 सीट्स यहाँ वैकेंट थी और इन 3 सीट में से यहाँ पे और आपकी जो 3 सीट हैं और एक सीट है जिसको यहाँ पे लीव किया गया है। एक सीट को यहाँ पे लीव किया गया, केवल और केवल 81 सीट पे एडमिशन कंप्लीट किए गए हैं। जो एक सीट है वो आपकी यहाँ पे अनरिजर्व ओपन की है जिसको बच्चे ने यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका गाज़ीपुर का है। अब नेक्स्ट मैं आपको बात कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको कॉलेज की बात कर लेता हूँ। हरदोई का मेडिकल कॉलेज। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पे जो सीट्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंट देखने को मिलेंगी। 85 सीट्स फिर से आपकी इस कॉलेज में है स्टेट कोटा के अंदर। राउंड फर्स्ट में केवल और केवल 82 सीट्स पे अलॉटमेंट आया था। 3 सीट्स आपकी पहले से ही वैकेंट थी
और यहाँ पे जो एडमिशन बच्चों ने कंफर्म किया है वो यहाँ पे केवल और केवल 79 जो है वो सीट्स पे बच्चों ने एडमिशन कंफर्म जो है वो यहाँ पे किया है। देखिए ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर 21 को किसी बच्चे ने जो है वो यहाँ पे सीट छोड़ दी हो, अगर वो डेटा यूपी नीट ने अभी तक अपडेट नहीं किया हो, लेकिन ये डेटा यूपी नीट के ऑफिशियल वेबसाइट से एक्यूरेट डेटा मैंने लिया है। जो हरदोई में यहाँ पे जो 3 सीटें बच्चों ने यहाँ पे छोड़ दी हैं, जो 3 सीटें बच्चों ने छोड़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। आपको यहाँ पे एक सीट जो है वो यहाँ पे यूआर ओपन में छोड़ी गई है, एक सीट जो है वो आपकी यूआर गर्ल्स कैटेगरी में छोड़ी गई है, और एक सीट ओबीसी कैटेगरी में बीसी एक्स सर्विसमैन ईएक्स कैटेगरी में सीट छोड़ी गई है। आप देख सकते हैं, आपको मालूम होगा 25,000 रैंक के समथिंग जो है वो यहाँ पे एक ये सीट थी जिसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो बीसी ईएक्स कैटेगरी की ये सीट को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ये सीट अभी आपको नहीं मिलेगी, ये सीट आपको मॉप अप राउंड में ही मिलेगी। ओके चलिए, नेक्स्ट सीट है हरदोई के बाद मैं आपको बात कर लेता हूँ। हरदोई के बाद जो दूसरा कॉलेज है वो आपका जौनपुर। ओके स्टूडेंट्स, तो जौनपुर की मैं सीट की बात कर लेता हूँ। देखिए जौनपुर में फिर से मैं बात करूँ तो यहाँ पे 85 सीट फिल की जानी है। 82 सीट पे केवल अलॉटमेंट आया था, 3 सीट पहले से ही वैकेंट थी, और इनमें से जो आपकी सॉरी 80 जौनपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओके हाँ इन्फॉर्मेशन सही है। 82 सीट में से आपका जो है वो 79 सीट में बच्चों ने एडमिशन कन्फर्म किया है। 3 सीट जो है वो यहाँ पे भी इसमें वैकेंट है। ओके, तो जो 3 सीट बच्चों ने छोड़ी हैं वो किस कैटेगरी के बच्चे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक सीट आपकी यूआर ओपन के एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सीट छोड़ी है, दूसरी सीट आपकी यूआर गर्ल्स कैटेगरी में छोड़ी गई है, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के बच्चे अगर वेट कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में इसमें एक सीट छोड़ी गई है। तो एक सीट जौनपुर में एसटी कैटेगरी में खाली होके आई हुई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट मैं कॉलेज की बात कर लेता हूँ। आपका जो नेक्स्ट है आपका मिर्ज़ापुर का मेडिकल कॉलेज। मिर्ज़ापुर का मेडिकल कॉलेज है। मिर्ज़ापुर के मेडिकल कॉलेज में सेम चीज़ 85 सीट्स थी, लेकिन आपकी फुलफिल राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट आया केवल और केवल 83 सीट पे। 2 सीट आपकी यहाँ पे वैकेंट थी, और उसके बाद जो आपके 2 बच्चे हैं जिन्होंने सीट छोड़ के केवल और केवल 81 कैंडिडेट्स ने एडमिशन कंफर्म किया। जो 2 सीट छोड़ी गई हैं वो 2 सीट मैं आपको बता देता हूँ। एक सीट आपकी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की बच्चे की सीट है, यूआरओपी की सीट है, और एक सीट आपकी ईडब्ल्यू ओपन की जो है वो यहाँ पे सीट है जिसमें एडमिशन को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करवाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मिर्ज़ापुर के बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ वो प्रतापगढ़ का आपका मेडिकल कॉलेज है। प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर, प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के बारे में, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही, और यहाँ पे आपकी ज़्यादा सीट्स हैं क्योंकि 85 सीट पे अलॉटमेंट आना था, लेकिन अलॉटमेंट आया केवल और केवल 82 अलॉटमेंट आपका जो अलॉटमेंट आया यहाँ पे वो केवल और केवल प्रतापगढ़ में आपका 79 सीट्स पे जो है वो अलॉटमेंट आया। तो 6 सीट जो है वो यहाँ पे पहले से ही इसमें वैकेंट थी। अब इसमें जो हो सकता है कि आपकी कुछ और कैटेगरी की भी सीट्स हों, लेकिन जो बच्चों ने एडमिशन कंफर्म कराया वो केवल और केवल 75 सीट पे बच्चों ने एडमिशन कंफर्म कराया। 4 सीट जो है वो यहाँ पे ही वैकेंट आ गई, तो टोटल आपको मालूम है इसमें 10 सीट्स वैकेंट आ रही हैं। और जो 4 सीट जो आपकी यहाँ पे वैकेंट हुई हैं वो मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ किस कैटेगरी में सीटें जो हैं वो आपकी यहाँ पर वैकेंट हुई हैं। 2 सीट जो है वो आपकी अनरिजर्व ओपन में जा रही हैं, एक सीट जो है वो आपकी अनरिजर्व गर्ल्स में जा रही है, यूआर गर्ल में जा रही है, और एक सीट जो है वो आपकी ईडब्ल्यू ओपन में जो है वो यहाँ पे आपकी एक सीट जा रही है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीट में बात कर लेता हूँ शाहजहाँपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में। एक है सहारनपुर और एक है शाहजहाँपुर। बच्चों ने गलतियाँ की हैं इस बार काउंसलिंग में, तो मैं बात कर रहा हूँ शाहजहाँपुर के कॉलेज के बारे में। शाहजहाँपुर के कॉलेज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। 85 सीट्स टोटल फिल होनी है, लेकिन 82 सीट पे राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट आया था। 3 सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट पहले से ही हैं, और उसके बाद आपकी जो बच्चे हैं शाहजहाँपुर में, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये शाहजहाँपुर के कॉलेज की नहीं, ये आपकी सिद्धार्थ नगर की इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज हो गया, मैं सिद्धार्थ नगर के कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 85 जो सीट्स हैं सिद्धार्थ नगर में फुलफिल होनी थी, उनमें से 82 सीट पे ही बच्चों को एडमिशन जो है फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया। 3 सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई थी। 82 में से
सभी की सभी 82 सीट जो हैं वो यहाँ पे फेल हो गई हैं। इनमें से किसी भी सीट को बच्चे ने जो है वो यहाँ पे लीव नहीं किया है। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो शाहजहाँपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। शाहजहाँपुर के कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। 85 सीट पे अलॉटमेंट होना है, लेकिन राउंड फर्स्ट में केवल और केवल 84 सीट पे आपका अलॉटमेंट आया था। एक सीट आपकी वैकेंट होके आई हुई थी। और राउंड फर्स्ट के बाद यहाँ पे केवल और केवल जो एडमिशन कंफर्म कराया वो यहाँ पे आपका 80 स्टूडेंट्स ने एडमिशन कंफर्म कराया। 4 बच्चों ने सीट छोड़ी है। टोटल 5 सीट इसमें वैकेंट होके आनी है आपकी। अब इसमें टोटल 5 सीट वैकेंट होके आनी है, लेकिन जो 4 बच्चे जिन्होंने यहाँ पे सीट छोड़ी है वो किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, तो 2 सीट इसमें अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में जानी है। एक सीट जो है वो अनरिजर्व गर्ल्स की सीट है और एक सीट आपकी ईडब्ल्यू ओपन की है। सेम आपकी सेम आपकी प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज की तरह है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसमें उन मेडिकल कॉलेज के बारे में, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब मैं आपको बात करता हूँ गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो नीचे के कॉलेज हैं उनमें सीटें कम खाली होकर आएंगी, जो टॉप रैंक के कॉलेज हैं उनमें सीटें ज़्यादा खाली होकर आएंगी, क्योंकि टॉप रैंक पे बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले रखा होता है वो आपके ऑल इंडिया कोटा से चले जाते हैं। तो गोरखपुर में आपकी 125 सीट्स हैं। 125 की 125 सीट पे आपका अलॉटमेंट आया था, लेकिन एक बच्चे ने राउंड फर्स्ट की सीट को छोड़ा है जिस पे उन्होंने अलॉटमेंट नहीं लिया है। केवल और केवल 124 सीटें यहाँ पे अलॉटमेंट ली गई हैं और जिस बच्चे ने ये कॉलेज छोड़ा है वो आपकी मॉप अप राउंड में आपको सीट मिलेगी, क्योंकि ये बच्चा EWS PH कैटेगरी का बच्चा है। तो ये सीट आपको मॉप अप राउंड में ही मिलेगी अगर ये फुलफ़िल नहीं हो पाती है राउंड सेकंड में। गोरखपुर के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है जिसके बारे में बात करेंगे ये है आपका RML लखनऊ। RML लखनऊ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें अभी जिन 20 कॉलेज की मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा सीट 18 सीट आपकी इसी कॉलेज में वैकेंट है। 170 सीट्स आपकी RML लखनऊ में स्टेट कोटा के अंडर में है। 170 की 170 सीट पे आपका अलॉटमेंट आया था, लेकिन जो एडमिशन कंफर्म कराया है वो एडमिशन आपका केवल और केवल यहाँ पे 152 सीट पे एडमिशन कंफर्म कराया है। 18 सीट लीव की गई हैं जिन पे एडमिशन नहीं करवाया है और इसमें हर कैटेगरी की सीट है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी सीट हैं। तो इसमें आपकी RML लखनऊ में 10 सीट जो हैं वो सीधी सीधी आपकी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की हैं जिनको छोड़ दिया गया है। 3 सीट हैं जो आपकी अनरिजर्व गर्ल्स कैटेगरी की सीट हैं। एक सीट जो है वो आपकी BC गर्ल की जो है वो यहाँ पे सीट है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, एक सीट आपकी EWS ओपन की जो है वो यहाँ पे आपकी एक सीट है। बाकी की जो सीट हैं आपकी, जो यहाँ पे आप देखें तो 15 सीट आपकी हो गई हैं। बाकी की जो 3 सीट हैं वो 3 सीट आपकी उनमें से एक EX कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी EX, एक आपकी अनरिजर्व PH की सीट है और एक आपकी EWPH की सीट है। ये 3 सीट आपकी लीव की गई हैं। फिर से बता दूं ये सीट आपको राउंड सेकंड में नहीं मिलेंगी। राउंड सेकंड में केवल आपको 13, 14 एंड 15 सीट्स ही RML लखनऊ में मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे GSVM मेडिकल कॉलेज के बारे में। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के बारे में बात करें, टोटल स्टेट कोटा के अंदर 210 सीटें हैं। आपका अलॉटमेंट पूरी की पूरी 210 सीटों पे आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 सीटों को छोड़ दिया गया। 207 पे एडमिशन को कंफर्म कराया गया है। ये जो 3 सीटें छोड़ी गई हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 सीटें आपकी राउंड 2 में आपके काम में आएंगी, क्योंकि एक सीट आपकी अनरिजर्व गर्ल की है और एक सीट आपकी अनरिजर्व ओपन की है। बाकी एक सीट जो है वो आपकी BC PH कैटेगरी की सीट है, जो कि आपकी फिर से बता दूं मॉप अप राउंड में आपको मिलेगी, राउंड सेकंड में आपको नहीं मिलेगी और मॉप अप राउंड में भी आपको तभी मिलेगी जब ये सीट आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी राउंड सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपको मैं बात करता हूँ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के बारे में। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में आपकी स्टेट कोटा के अंदर टोटल 85 सीट जो हैं वो यहाँ पे आती हैं, जिनमें से राउंड फर्स्ट में केवल और केवल 84 सीट पे अलॉटमेंट आया था। एक सीट प्रीवियसली वैकेंट थी और यहाँ पे 6 सीट को ड्रॉप कर दिया गया है, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। 78 सीट जो हैं वो यहाँ पे इसमें
एडमिशन हुआ है, 6 सीट जो है वो इसमें वैकेंट आई हैं। तो जो 6 सीट यहाँ पे आजमगढ़ में ड्रॉप की गई हैं, उसमें मैं आपको बता दूं किस कैटेगरी की कितनी सीट जो है वो यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आपकी जो अनरिजर्व ओपन है, उसमें अनरिजर्व ओपन में जो है वो यहाँ पे आपको 3 सीट मिलने वाली हैं। आपकी अनरिजर्व गर्ल्स की बात करें तो अनरिजर्व गर्ल्स में आपको यहाँ पे 1 सीट जो है वो अनरिजर्व गर्ल्स को जो है वो यहाँ पे मिलेगी। ओके, 1 सीट जो है वो आपको यहाँ पे बीसी गर्ल में आपको 1 सीट मिलेगी। ये केवल और केवल 5 सीट आपके काम में आएंगी, क्योंकि 1 सीट जो फिर यहाँ पे जाती है वो अनरिजर्व पीएच में 1 सीट लीव की जाती है। फिर से बता दूं, ये सीट राउंड 2 में आपको नहीं मिलेगी, केवल और केवल ये सीट राउंड 2 में आपके लिए हैं आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के बारे में। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बदायूं के मेडिकल कॉलेज के बारे में। बदायूं मेडिकल कॉलेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देखिए। बदायूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 85 सीट्स पे अलॉटमेंट होना है, लेकिन राउंड फर्स्ट में 84 सीट पे अलॉटमेंट हुआ। 1 सीट आपकी यहाँ पे वैकेंट हुई, लेकिन यहाँ पे 3 सीट जो हैं जिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया गया, तो आपकी केवल और केवल 81 सीट फुलफिल हुई। जो 3 सीट जिन पे अलॉटमेंट हुआ था लेकिन इनको छोड़ दिया गया, वो 3 सीट आपकी किस कैटेगरी की आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपकी अनरिजर्व ओपन की 1 सीट है, बीसी ओपन की सीट के लिए काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे होंगे, एक उनकी सीट है, और 1 सीट आपकी यहाँ पे एससी ओपन की अभी सीट आपको वैकेंट यहाँ पे दिख रही है। देखिए एससी ओपन में अभी और सीट हैं, अभी ऐसा मत समझिए कि बीसी ओपन के या फिर एससी ओपन या एसटी ओपन में आपको सीट नहीं दिख रही। एसटी ओपन में सीट कम होंगी, लेकिन बीसी ओपन एंड एससी ओपन में सीट्स आपको ज़्यादा देखने को अभी मिलेंगी। इस वीडियो में जिस आखिरी कॉलेज की हम बात करने वाले हैं वो कॉलेज है आपका बांदा का। बांदा का कॉलेज है, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो आप देखिए बांदा में भी आपकी 85 सीट के टोटल स्टेट कोटा के अंडर में है, लेकिन आपका जो राउंड फर्स्ट में जो अलॉटमेंट आया वो केवल और केवल 81 सीट्स पे आया। 4 सीट्स यहाँ पे पहले से ही आपकी वैकेंट थी। एडमिशन जो है वो केवल और केवल 78 सीट पर कन्फर्म कराया गया है। 3 सीट ऐसी हैं जिन पर एडमिशन कन्फर्म नहीं कराया गया है। वो 3 सीट्स आपकी, 1 सीट आपकी यूआर ओपन में जाती है, और 2 सीट जो है वो छोड़ी गई हैं वो आपकी यूआर गर्ल्स कैटेगरी से छोड़ी गई हैं। आप देख लीजिए, मैंने आपके साथ 20 मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बांदा के बाद मैंने आपको बदायूं के पहले फिर मैंने आपको आजमगढ़ की इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैंने आपको जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, आरएमएल लखनऊ में सीट शेयर की। गोरखपुर में कितनी सीट है मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की। फिर आपको मैंने यहाँ पे शाहजहाँपुर की सीट शेयर की, और उसके बाद हमने आपको सिद्धार्थनगर की सीट शेयर की। प्रतापगढ़ की आपके पास सीट शेयर की मेडिकल कॉलेज की। मिर्ज़ापुर का सीट मैट्रिक्स शेयर किया। जौनपुर, फिर उसके बाद हरदोई का भी हमने शेयर किया। गाज़ीपुर का भी हमने शेयर किया। फ़िरोज़ाबाद का हमने आपके साथ शेयर किया। फ़तेहपुर का हमने आपके साथ शेयर किया। एटा का मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। देवरिया की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। बस्ती, बहराइच एंड अयोध्या, ये 20 कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके रिमेनिंग जो 11 मेडिकल कॉलेज हैं, जो आपकी नोएडा का कॉलेज, केजीएमसी लखनऊ, मेरठ, झांसी, प्रयागराज, आगरा, सैफई, उसके बाद अंबेडकर नगर, जालौन, कन्नौज एंड सहारनपुर, ये जो कॉलेज हैं इनकी इन्फॉर्मेशन अभी हमने आपके साथ शेयर नहीं की है। ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में कवर करेंगे, और इनमें भी आपकी सबसे ज़्यादा सीट जो खाली हैं वो आपकी केजीएमसी लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगी। 21 सीट्स आपकी देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल जो आपकी सीट्स हो जाएंगी वो आपकी यहाँ पे 180 सीट्स हो जाएंगी। तो अभी मैंने आपको मैं एक मैथमेटिकल समरी आपको बता देता हूँ। यूपी में जो टोटल सीट्स हैं सभी कैटेगरी की मिला के जो फिल होनी है वो आपकी 3235 सीट जो है वो यहाँ पे फिल होनी है। ओके स्टूडेंट्स, यूपी में मैंने अभी आपको 20 कॉलेज का डेटा दिया है, जिस 20 कॉलेज में आपकी 1950 सीट जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। इन 1950 सीट्स में से राउंड फर्स्ट में केवल और केवल जो अलॉटमेंट हुआ था वो आपका 1909 सीट्स पे हुआ था। मीन्स 41 सीट जो है वो आपकी राउंड फर्स्ट में ही वैकेंट थी। क्या कहा मैंने कि जो 41 जो सीट्स थी आपकी, इसमें से जो 41 सीट थी
वो इन 20 मेडिकल कॉलेज में 41 सीट्स आपकी राउंड फर्स्ट में ही वैकेंट है, राउंड फर्स्ट से ही वैकेंट है, नॉन अलॉटेड है। और ये मोस्टली आपकी जो सीट्स होंगी ये आपकी सब कैटेगरी की सीट्स होंगी, सब कैटेगरी की सीट्स होंगी। ओके, जो 1909 आपकी जो सीट्स हैं जिन पे आपका अलॉटमेंट हुआ है, इन 1909 सीट्स में से केवल और केवल बच्चों ने 1844 सीट्स पे जो है वो यहाँ पे एडमिशन कंफर्म कराया है। क्या कराया है? केवल और केवल इतनी सीट पे बच्चों ने एडमिशन कंफर्म कराया है। मतलब आपकी जो 65 सीट्स हैं वो यहाँ पे बच्चों ने नहीं ली हैं, 65 सीट पे बच्चों ने एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन छोड़ दिया है। तो ये सीट आपकी यहाँ पे निकल के आएंगी। और बाकी जो 11 कॉलेजेस हैं, अभी मैं आपके साथ 11 कॉलेज का भी डेटा शेयर करूँगा। तो 11 कॉलेज का भी डेटा शेयर करने के बाद जो टोटल नंबर निकल के आएगा, जो आपकी ओपन कैटेगरी में जो आपको सीट मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं वो सीट आपकी 100+ सीट जैसे मैंने आपको कहा था वो होंगी। मीन्स आपकी नो डाउट ये जो सीट्स होंगी वो ईज़िली आपकी 120 के आसपास हो सकती हैं सभी कैटेगरी की मिला के। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके पास शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल केवल और केवल इतनी ही जो सीट्स हैं जिन पे एडमिशन आपका नहीं हुआ है, बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया है, वो आपकी 65 जो है वो यहाँ पे सीट्स हैं। आप देख सकते हैं खुद से, आप वहाँ पे जाएं, अलॉटेड कैंडिडेट्स एंड एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि कितनी आपकी जो है वो यहाँ पे सीट्स हैं जिन सीट को यहाँ पे छोड़ा गया है, कितनी सीट हैं जिन सीट पे यहाँ पे एडमिशन को कंफर्म यहाँ पे कराया गया है। अब आप लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा सीट्स आ रही हैं और तो प्रीवियस ईयर की तरह है, सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आपका कट ऑफ राउंड जो है यूपी में इंक्रीज़ आपका कर जाएगा, जब यहाँ पे कई सारी सीट जो हैं वो यूपी में यहाँ पे वैकेंट होके आ रही हैं। स्टूडेंट्स के मन में ऐसे डाउट आएंगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की, जब प्रीवियसली ईयर जब आपका राउंड 2 हुआ था, तो प्रीवियसली ईयर जो आपका यूपी का राउंड 2 हुआ था, तो यूपी के राउंड 2 में प्रीवियसली ईयर जो 108 के ऊपर जो है वो सीटें हर कैटेगरी में खाली होके आई थी। सभी कैटेगरी में जो सीट हैं वो मिला के आपकी इतनी सीट आपकी 108 के ऊपर खाली होके आई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं अनरिजर्व कैटेगरी को ओपन में 70 टोटल सीटें जो हैं वो 73 2022 का डाटा दे रहा हूँ, इतनी सीटें आपकी खाली होके आई थी, जिसमें 56 आपकी ओपन कैटेगरी में एंड 17 सीट जो है वो आपकी गर्ल्स कैटेगरी में, 23 सीट जो है वो आपकी बीसी कैटेगरी में होके आई थी। तो अभी मैंने केवल और केवल आपको 65 सीट्स बताई हैं जिनको यहाँ पे लीव किया गया है। और इन 65 सीट में से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे जो सीट का जो मैट्रिक्स बताया है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको कुछ सीट जो हैं वो आपकी अलग अलग कैटेगरी से छोड़ी गई हैं, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आरएमएल लखनऊ में ही जैसे अगर आप देख लें तो यहाँ पे 3 सीट जो है वो आपकी पीएच कैटेगरी में छोड़ी गई हैं। आजमगढ़ में भी 1 सीट जो है वो आपकी पीएच और एक्स कैटेगरी में छोड़ी गई है। 4 सीट आपकी ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में भी आपकी 1 सीट पीएच कैटेगरी में छोड़ी गई है। फिर उसके बाद गोरखपुर में भी 1 सीट आपकी पीएच कैटेगरी में है। देन आपकी जो है वो यहाँ पे 1 सीट आपकी हरदोई में ईएक्स कैटेगरी की जो है वो यहाँ पे 1 सीट को ड्रॉप आउट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 4 5 6 7 सीट जो है वो यहाँ पे आपकी पीएच कैटेगरी और ईएक्स कैटेगरी की, जो कि आपकी राउंड 2 में आपको नहीं मिलने वाली हैं। और अभी 20 कॉलेज ऐसे हैं, 20 कॉलेज का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। 20 मेडिकल कॉलेज में से 7 सीट्स ऐसी हैं जो आपकी टोटल सीट जो है वो यहाँ पे 65 सीट हैं, और 7 सीट जो हैं वो आपकी यहाँ पे अलग कैटेगरी में जो है वो यहाँ पे सीट जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी सीट हैं वो आपकी 58 सीट केवल और केवल 20 मेडिकल कॉलेज में आपकी आ रही हैं। वो भी आपकी यहाँ पे 2 सीट अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी में सीट आ रही हैं आप उनको भी यहाँ पे माइनस कर दें तो केवल और केवल 56 सीट जो हैं वो यहाँ पे अभी आपकी, मैंने इन 20 मेडिकल कॉलेज का डेटा आपके साथ शेयर किया जिसमें 56 केवल और केवल सीट इन 20 मेडिकल कॉलेज की मिला ली जाएँ तो आपकी केवल और केवल 56 सीट्स हैं जो कि आपकी ओपन कैटेगरी में आ रही हैं, और जो सीट आपकी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड बीसी कैटेगरी में डिवाइडेड होंगी। समझिए, केवल और केवल इतनी सीट जो हैं वो आपकी यहाँ पे डिवाइडेड इन कैटेगरीज़ में होने जा रही है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने जितना डेटा शेयर किया है इसमें केवल और केवल आगे जो है वो 80 सीट जो हैं वो और वैकेंट हैं, 80 सीट, और टोटल 180 सीट जो हैं वो यहाँ पे वैकेंट हैं। और मैंने अभी आपको जो डेटा दिया है,
अलॉटेड एंड अनअलॉटेड मिला के यहाँ पे अभी 180 सीट्स टोटल हैं। तो आप देखिए 65 ऐसी सीट्स हैं जिनको छोड़ा गया है एंड 41 ऐसी सीट्स हैं जिन पे अलॉटमेंट हुआ नहीं था। तो 106 में से केवल और केवल आपके पास यहाँ पे, अब देखिए इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, मोस्टली सब कैटेगरी की सीट्स हैं। तो 56 सीट्स, केवल और केवल 56 सीट्स। अब जो इतना 180 सीट्स हैं, अभी आपके पास कितनी सीट बचती हैं? आपके पास ज़्यादा सीट जो हैं वो यहाँ पर रिमेनिंग वैसे ही नहीं बचती हैं। अब 74 सीट में से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी की सारी सीट्स आपकी यहाँ पे भी चली जाएंगी? तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 130 सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 130 सीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी सीट आपके नहीं होंगी, क्योंकि एक आइडिया से मेरे पास 20 सीट जो है वो आपकी एससी कैटेगरी में इस बार जाने वाली हैं। आपकी इस बार जो है वो एससी कैटेगरी में 20 के आसपास सीट जो हैं वो आपकी एससी कैटेगरी में जाने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 सीट, केवल और केवल जो 100 सीट्स हैं वो आपकी अनरिजर्व के साथ साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पास आने वाली हैं। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर इसको देखें तो 73 प्रीवियस ईयर अनरिजर्व में, 23 आपकी बीसी में और आपकी 4 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आई थी। इस बार ईडब्ल्यूएस में थोड़ी ज़्यादा सीटें आ रही हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में भी इनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कम रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, 3, 7, 3, 10 और 7 to 9 100 सीट भी आपकी पिछली बार आई थी, और सेम सीट जो है वो आपकी इस बार आने वाली हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान, आप लोग सोचें कि ज़्यादा सीट्स आ रही हैं, तो सीट मैट्रिक्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। कट ऑफ नो डाउट आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। बाकी थोड़े टाइम में आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी, जितने भी आपके रिमेनिंग कॉलेजेस हैं उन रिमेनिंग कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के साथ वो सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको टोटल सीट्स कंपेयर करके मैं बता दूंगा। अभी आप देख के चलिए कि आपके पास कितनी सीट जो हैं वो आपकी आ रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।